अभी चूंकि हमारी ये फाइल्स बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत कम टेक्स्ट है, तो आपको शायद इसमें कोई वो ना फील हो कि ये ऐप हमारी फंस रही है या ठीक क्या। है। लेकिन अगर ठीक फॉर है। एग्जांपल मैं कुछ ढेर सारा टेक्स्ट कॉपी करूं, कोई कॉपी करके। जी। मैं इस पूरे को करता हूँ साथ। फॉर एग्जांपल कॉपी। अब वैसे मुझे ये भी नहीं पता कि ये उसको हैंडल कर भी सकेगा कि नहीं, लेकिन लेट्स सी। ये मैंने इसको किया पेस्ट, और अब मैं इसको करता हूँ। ओहो, ये उसने उस बटन ही को नीचे कर दिया। सो देयर यू गो। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्क्रॉल व्यू की। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इसमें डालते हैं एक स्क्रॉल व्यू, और इसकी हाइट फॉर एग्जांपल होनी चाहिए। okay। तो ये पूरा टेक्स्ट व्यू इस स्क्रॉल व्यू के अंदर आ गया, ठीक है। और इसको हम मैक्स हाइट दे देते हैं। बस इसको मैक्स लाइंस देते हैं। मैक्स लाइंस इसका एक वो है जो कि जितनी ज़्यादा लाइंस आ जाए, उससे ज़्यादा फिर ये आप टाइप करोगे तो वो उसमें स्क्रोलिंग शुरू हो जाएगी टेक्स्ट व्यू में। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर करते हैं कि आपकी मैक्स लाइन जो है वो 5 है। ठीक है। ठीक है। अब इसको दोबारा करते हैं run। स्क्रॉल व्यू हमने एक ही में रखा है। हाँ हाँ। अभी तो हमारे पास जहाँ हम टेक्स्ट इंटर कर रहे होंगे वहां पे भी ज्यादा आ जाएगा। एक सेकेंड। ये पूरा एरिया ना जिसमें सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है, इसके अंदर वो स्क्रॉल ठीक है। होगा। ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको दोबारा से पेस्ट। अब करते हैं ऐड टू फाइल। अब ये देखें, ये उसने प्लैनेट अर्थ लुक्स ब्लू, मार्स लुक्स रेड, आगे इसने लोरम इप्सम स्टार्ट कर दिया, और ये इसके अंदर स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने काफ़ी एक टेक्स्ट दफा डाल वहां दिया। पे लेके जाएंगे। एक्सएम जो इसकी एग्जाम्पल है वहां पे एक मिनट लेके जाएं। एक चीज मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है अभी। जी जी। स्क्रॉल व्यू हमने देखें, स्क्रॉल ये एडिट टेक्स्ट का बटन था ना हमारे पास, इसके ऊपर आपने रख दिए स्क्रॉल व्यू एंड हो रहा है, मतलब ऊपर वाले पे रखा था आपने। तो हम्म। हमारे पास टेक्स्ट तो इसमें भी ज्यादा आएगा ना, मतलब एक जो कन्वर्ट हो गए टेक्स्ट आना है, यानी फाइल से जो उसने टेक्स्ट को पिक करना है, उसको भी तो हम्म। वो स्क्रॉल, वो फिर किस तरह दोनों पे कैसे इंप्लीमेंट हो रही है? रखा हुआ हमने एक स्क्रॉल व्यू है। दोनों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये एक ही पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। एडिट टेक्स्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल व्यू होता है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं समझ जब गया। मैंने इसको कहा कि तुम जी मैक्सिमम 5 लाइंस डिस्प्ले करवाओ, तो 5 लाइन से जब ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो वो इंटरनली स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी इसमें। जी, ठीक है ठीक है ठीक, मैं समझ गया। ये है ना, जैसे इसमें मैंने किया पेस्ट, तो ये 5 लाइन डिस्प्ले कर रहा है, 1 2 3 4 5, सही है। और ये जी, देखें स्क्रॉलिंग कर रहा है अंदर से। स्क्रॉल व्यू ठीक हो गया। ठीक है। तो यार इसमें टाइप तो मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, लेकिन ये स्टिल उतना स्लो नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हो। लेकिन खैर इट डजेंट मैटर, हम इस पे कोर रूटीन वाला काम स्टिल कर सकते हैं। अब ये कि अगर इसको किल ठीक है। करके स्टार्ट करें, तो इसमें ये बहुत माइनर सा एक एनिमेशन इसकी जो है वो स्लो होती है, क्योंकि इसने फाइल को रीड करके इधर डिस्प्ले करना है। लेकिन वो चूंकि इतना इतना वो इतना भी स्लो नहीं है, तो वो यूज़र को कभी फील नहीं होता। लेकिन चूंकि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है कि एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसकी एनिमेशन कैसी होती है, तो मुझे हल्का सा फील हो रहा है कि इसमें एक, इस दफ़ा खैर बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी एक हल्का सा वो आता है, एक जर्क सा आता है, जिटर सा आता है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोर रूटीन वाला पार्ट। कोर रूटीन का क्या काम है?
कोरूटीन बेसिकली इसका ये इसका करती है। हाँ। को रूटीन का मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जहाँ पे हमारे पास वैसे डिले के लिए जहाँ पे या प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही हो उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं या उसके दौरान मतलब ऐसे शो करवाने के लिए यूज करते हैं को रूटीन। हम बेसिकली कोरूटीन शो नहीं होती, कोरूटीन एक इंटरनल चीज है कॉटलिन की, ठीक है। और कोरूटीन ठीक हम है। इसलिए यूज करते हैं कि हर वो काम जो कि यूजर इंटरफेस को स्टक कर सके, उसको हम यूजर इंटरफेस की बजाय कोरूटीन में करें, ताकि यूजर इंटरफेस अपनी ठीक है। जगह पर साबित रहे और जो भी हैवी प्रोसेसिंग है वो उस कोरूटीन में हो। और कोरूटीन में जितने भी काम होते हैं वो फिर आपने चूंकि कोड थ्रेड पिक कर रहे होते हो तो वो फिर आपके यूजर इंटरफेस को वो स्टक नहीं करते। ठीक है। बेसिकली कोर रूटीन की साइंस क्या है, साइंस तो खैर नहीं कहना चाहिए, कोर रूटीन की थोड़ी सी जो समझ है वो क्या है, वो ये कि एक आपका होता है मेन थ्रेड, वो वो चीज जिसके अंदर यूजर इंटरफेस वाले सारी प्रोसेसिंग हो रही है, जो कि ये आपका सारा ऑन क्रिएट वाला फंक्शन है। जितने भी इसमें काम हम्म, है ये सारे मेन थ्रेड पे हो रहे हैं या फिर यूआई थ्रेड पे हो रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट ठीक का है। गेट करना, टेक्स्ट में कोई चीज राइट करना और बटन पे क्लिक करना, क्लिक पे ये एनिमेशन सी होना, ये सारे काम, स्क्रॉलिंग होना, ये सारे काम यूआई थ्रेड पे होते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी हमारा फाइल राइटिंग और फाइल रीडिंग वाला काम भी यूआई थ्रेड पे ही हो रहा है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि चूंकि ये वाला काम, फाइल रीडिंग का और फाइल राइटिंग का ये वाला काम अ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो हम नहीं चाहते कि ये काम ठीक यूआई थ्रेड पे हो, क्योंकि यूआई थ्रेड पे अगर एक्सटेंसिव काम होगा तो यूआई को उसको करने में टाइम लगेगा, और जैसे यूआई को उसको करने में टाइम लगेगा तो आपकी जो बाकी प्रोसेसिंग है यूजर इंटरफेस की वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो स्लो होगी तो यूजर को नजर आएगा कि मेरी एप्लीकेशन स्टक हो रही है, जिटर कर रही है, इसकी एनिमेशन प्रॉपर नहीं चल रही, ठीक है। ठीक है। तो अब हम वो काम करते हैं। सो सबसे पहली चीज जो ये है कोर रूटीन के समझने के लिए, खैर मैं पूरा बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा कोर रूटीन की, मैं मोटा मोटा जितना मैक्सिमम यूज होता है कोर रूटीन उतना जाऊंगा। कोर रूटीन में बेसिकली होते हैं स्कोप। स्कोप से मुराद ये होती है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपने, ठीक है। स्कोप का ये मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर कोर रूटीन्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर ठीक है। अगर एक स्कोप के अंदर आपने 3 कोर रूटीन स्टार्ट की हुई हैं और वो 3 डिफरेंट काम कर रही हैं, और स्कोप को हम जी। डिलीट कर देते हैं या स्कोप को हम एंड कर देते हैं, तो वो तीनों एंड हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है। ये इस तरह से कह लें जिस तरह एक फोल्डर होता है और उसके अंदर 3 फाइल्स हैं, अगर आप बाहर से फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो अंदर से 3 फाइल्स भी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक ठीक है। है। तो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में कुछ स्कोप होते हैं, आप खुद से भी स्कोप नहीं क्रिएट कर सकते हैं कोर रूटीन स्कोप, लेकिन एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट भी बनाए हुए हैं। और एक्टिविटी के अंदर रहते हुए एक, अच्छा वैसे एक और चीज़ है कि को रूटीन स्कोप और ये कुछ, हाँ ओके, ओके। सो एंड्रॉयड में अपने अगर कोर रूटीन स्कोप, जो एंड्रॉयड के बने हुए कोर रूटीन स्कोप्स हैं जो कि एक्टिविटी लेवल का स्कोप होता है, एक एक होता है व्यू मॉडल लेवल का स्कोप, एक ग्लोबल स्कोप भी होता है। आई थिंक ग्लोबल स्कोप तो वैसे सबका ही होता है, पता नहीं, खैर छोड़ो। तो उसको ऐड करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, जो एक्टिविटी, जो एंड्रॉयड रिलेटेड स्कोप्स है ना। वैसे तो इस वक्त जो ये जिन स्कोप्स का जिक्र हो रहा है ना यहाँ पे, मैं लिखता हूँ सी ओ पी स्कोप्स, सुपरवाइजर स्कोप, को रूटीन स्कोप, ठीक है। ये सारे हैं जो कि कॉटलिन के स्कोप्स हैं, जिनको आप यूज कर ठीक है। सकते हैं या फिर जिनको जिनको यूज करके आप अपने स्कोप्स क्रिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ठीक है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम जो एंड्रॉयड वालों ने स्कोप्स बनाए हुए हैं यूजिंग दीज स्कोप्स ही, लेकिन जो एंड्रॉयड वालों ने बनाए हुए हैं हम उनको यूज करें, क्योंकि वो ज्यादा ट्यून हुए हुए होते हैं एंड्रॉयड के मुताबिक, जिसमें डिफरेंट चीजें ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर रहे हैं,
जिनकी हमें फिर परेशानी ठीक रहने की है। जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस हो रहा था और यूजर ने एक्टिविटी चेंज कर ली, या फिर एक प्रोसेस हो रहा था और यूजर ने फोन को रोटेट कर लिया, कॉल आ गई, इस किस्म की चीजें वो उन्होंने उसको रूटीन में खुद से रखी हुई है कि ऐसी सिचुएशंस में आपकी स्कोप कैसे रिएक्ट करेगी, क्या स्कोप बंद होगा, क्या स्कोप पॉज होगा, क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए हम फिर जो एंड्रॉइड के बने हुए स्कोप्स हैं उनको यूज करना चाहेंगे। तो अब हम जाते हैं बेसिकली उन स्कोप्स को पिक करते हैं लाइब्रेरी से। ये देखें, डाउनलोड कर रही है कोरोटीन्स को। हम्म, अब हम लिखते हैं लाइफ साइकिल स्कोप। आ गया। ठीक है, तो अच्छा जी, तो अब हमने चूंकि वो ऐड कर लिया अपने उसमें प्रोजेक्ट में, तो हमारे पास जो स्कोप्स हैं, जो एंड्रॉइड लेवल के स्कोप्स हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। और उसमें जो एक्टिविटी में यूज़ किया जाने वाला स्कोप है उसका नाम है लाइफ साइकिल स्कोप। तो अब हम लिखते हैं लाइफ साइकिल स्कोप, ये वाला। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये ठीक है। एंड्रॉइड एक्स डॉट लाइफ साइकिल, इसमें आगे पूरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन इसके आगे पूरी लाइब्रेरी का नाम भी लिखा हुआ है। एक सेकंड, शायद इस तरह है। ये देखें, ये उस लाइफ साइकिल में से उठ के आ रहा है, लाइफ साइकिल वाली जो लाइब्रेरी अभी हमने ऐड की है। ठीक है, ठीक है। सो लाइफ साइकिल स्कोप डॉट, इसके अंदर एक होगा फंक्शन लॉन्च। ठीक है। ये वो पार्ट है जिसके अंदर आप जो कोड लिखेंगे तो वो इस स्पेसिफिक कोर रूटीन के अंदर रन होगा, इस स्पेसिफिक कोर रूटीन स्कोप के अंदर रन होगा। ठीक है, ठीक अब है। हम ये करते ठीक हैं है। कि ये वाला काम सारा डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक, ठीक है। कि फाइल को हमने पहले तो फाइल का पाथ वगैरह बनाया। अब ये फाइल को ये हमारे पास वो वेरिएबल बन गया जो कि उस फाइल को डिनोट कर रहा है। फिर हम उस फाइल में से रीड वाला काम करते हैं इस कोर रूटीन स्कोप में। यहाँ पे हमने रीड किया ठीक है। और हमने फिर उसको, ओके, अब रीड करने के बाद इसमें सेट करने वाला काम जो है वो हमें दोबारा मेन थ्रेड पे ही करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये चीज़ मेन थ्रेड पे है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, मैंने कहा ठीक है। हाँ, क्योंकि मेन मेन थ्रेड पे जितनी चीज़ें मौजूद हैं, जब आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है तो उनके साथ आप बैकग्राउंड की जो वो होती हैं थ्रेड्स या कोर रूटीन्स, उनके साथ नहीं एक्सेस, उनके साथ उन पे आप काम नहीं कर सकते। तो आपको वापस स्विच बैक करना होता है नॉर्मल थ्रेड पे। ठीक है, स्विच बैक कैसे किया जाता है? ठीक है। वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखें विद कॉन्टेक्स्ट, और इसमें अब आप अपना कॉन्टेक्स्ट जो भी आपका मेन मेन थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट है वो आप इसमें पास कर लें। और वो कैसे मिलता है? डिस्पैचर्स डॉट, अब इसमें देखें तीन इसने आपको बना कर दिए हैं डिस्पैचर जो है। एक है मेन, एक है आईओ, एक है डिफॉल्ट, एक है अनकन्फाइंड। ये मतलब अनकन्फाइंड ज्यादातर यूज नहीं होता, इसकी पीछे एक साइंस है, वो भी थोड़ी सी आगे की है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक या ठीक है। मोटी मोटी बात अगर आपने देखनी है तो वो ये है कि डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने वो काम करने हैं कोरोटीन में जो कि प्रोसेसिंग रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह म्यूजिक प्ले ठीक है। करना, या फिर कोई और हैवी प्रोसेसिंग करना, कोई कैलकुलेशन करना, जिस तरह हम फिबोनाची सीरीज वाली कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, उस किस्म के काम, ठीक। हैवी प्रोसेसिंग जो है वो आप डिफॉल्ट में कर लें। आई ओ से मुराद है इनपुट ठीक आउटपुट, यानी कि आपकी फाइल राइटिंग और फाइल रीडिंग वाले काम सारे आप इस थ्रेड में करें, इस वाली कोर रूटीन टाइप में। ठीक है, और फिर है ठीक है। मेन। ये है आपने अब कोर रूटीन से वापस मेन पे शिफ्ट होना है, तो आप फिर मेन, मतलब आप उसको मेन कर दें तो ये फिर बेसिकली आपको वापस मेन पे ले आएगा। तो ये इस तरह से आप विद कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसका नाम लिखेंगे उस थ्रेड में आपको ये शिफ्ट करवा देता है कि अब आप यहाँ पे ये काम करो, फिर आप विद कॉन्टेक्स्ट करो डिफरेंट, तो आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हो, फिर उधर से आगे काम शुरू हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे मेन, एक कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट कर दो मेन की तरफ, और फिर उसके अंदर अभी देखें, यहाँ पे आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट स्कोप, कोरूटीन स्कोप बना था लॉन्च के टाइम पे। ठीक। ठीक है, यहाँ पे दोबारा एक और बन रहा है। अब ये कोर रूटीन स्कोप कौन से वाला है? मेन वाला।
और यहाँ पे अब ठीक हम है। ये काम कर लेंगे। तो अब अगर आप देखें तो, सॉरी, तो ये बेसिकली ये काम इस तरह से हुआ है। सबसे पहले हमने लाइफ साइकिल स्कोप में लॉन्च किया है, और यहाँ पे वैसे लॉन्च में हमें वो भी दे देना चाहिए, dispatches डॉट io, इनपुट आउटपुट वाला हमें चाहिए कोरोटीन स्कोप। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे फाइल को रीड। फाइल रीड हो गई, फिर हम शिफ्ट करेंगे अपने ठीक है। कोरोटीन को वापस मेन की तरफ, और फिर हम करेंगे जो कंटेंट हमारे पास मौजूद था उसको टेक्स्ट में, टेक्स्ट व्यू में सेट। ठीक। जी ठीक है। ओके। अब ये नीचे एक एरर दे रहा है तो क्योंकि जो हम्म हमेशा हम यही यूज करते हैं, कोई रूटीन हमने यही यूज करनी हुआ करेंगे जब भी यूज करें इस तरह लाइफ साइकिल मेजॉरिटी को। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये यूज होता है एक्टिविटी में। अगर आप मौजूद हैं, या फिर वो उस जगह पे आप मौजूद हैं जो कि यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जगह है, जिस तरह एक्टिविटी है या फिर फ्रैगमेंट है या कोई और चीज़ है, उसमें लाइफ साइकिल स्कोप ही यूज होता है। ठीक है, ये बेसिकली कोई रूटीन के लिए यूज होता है लाइफ साइकिल्स को। हाँ, ये कोर रूटीन ही के लिए यूज होता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है। ठीक है। और बाय द वे, एक कोर रूटीन के अंदर से आप मल्टीपल कोर रूटीन्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉन्च करूँ तो एक और कोर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे मैं लॉन्च करूँ एक और कोर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं लॉन्च करूँ विद another dispatcher, तो यहाँ पे इस डिस्पैचर में रहते हुए एक और कोर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ठीक। स्कोप है जिसके अंदर मुख्तलिफ कोर रूटीन्स चल रही हैं। अगर ये स्कोप बंद हो जाएगा तो ये सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ओके। जी ठीक है। तो अब ये हमने कोर रूटीन के अंदर से फाइल को रीड किया, और फिर टेक्स्ट हमने इधर सेट कर दिया। और अब यही काम हमने करना है फाइल राइटिंग के टाइम पे भी। तो अब आते हैं नीचे। ठीक है। ये अब एक और चीज़ यहाँ पे अभी एरर आ रहा है क्योंकि कंटेंट्स वाला जो वेरिएबल है ये पहले मेन पे था। मेन से मुराद ये कि ऑन क्रिएट में था, और अब ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, जी। तो अब इसकी एक्सेस उधर नहीं रही। तो अब यहाँ पे हमें इसको दोबारा से वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोबारा से कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसी तरह ये भी बाय फाइल राइटिंग वाला काम ही होने लगा। तो हम यहाँ पे करते हैं लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसमें भी कर देते हैं dispatchers डॉट io। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे फाइल को रीड, और ये वाला सारा काम आ जाएगा इसके अंदर। ठीक। ठीक है। बस अब तो रीड अब मतलब जब हमने यूजर, रीड बस रिपीटिशन की है, वो भी वेरिएबल जो है हमारे पास दो जगह यूज होना था, इसलिए जो रीड कर रहे थे हम लोग फाइल को, रीड टेक्स्ट। हाँ, वो बेसिकली हमें हमें यहाँ पर हम रीड कर रहे थे ना, तो पहले वो हम रीड कर रहे थे ऑन क्रिएट के अंदर, तो उसका जो वेरिएबल है उसका स्कोप था पूरे ऑन क्रिएट में। लेकिन अब चूंकि हम उसको कर रहे हैं इसके अंदर, अभी भी वैसे जी। कर तो सकते ही हैं कि हम इसको वार बना लें ऐसे, और बाय डिफॉल्ट इसको एम्प्टी कर दें, और फिर यहाँ पे हम यूज करें कंटेंट्स ऑफ फाइल, और फिर हमें वो वेरिएबल यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब ये एरर नहीं देगा। लेकिन अब ये है कि अब ये इसको आपने वेरिएबल बना दिया है वैल्यू की बजाय, इसको कोई भी बंदा चेंज कर सकता है। ठीक है, और फॉर सम रीजन अगर ये लॉन्च पहले ना हुआ, क्योंकि आप देखें अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये वैसे जी। एक और चीज़ है जो कि मुझे पहले वैसे बतानी चाहिए थी, वो ये कि कोर रूटीन्स जो है ना, उनको एग्जीक्यूट करना आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप लिख देते हो कि इसको लॉन्च करना है, लेकिन वो एंड्रॉयड खुद डिसाइड करता है कि उसने कब लॉन्च करना है। अमूमन वो पहले ही, जो पहला लिखा जाए वो पहले ही लॉन्च होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा पहले लॉन्च होगा और कौन सा बाद में। तो ऐसा हो सकता है ठीक है। कि अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ था, और यूजर ने बटन प्रेस कर दिया, और वो इधर पहुंच गया। ठीक है, और जब इधर पहुंचा होगा तो ज़ाहिर है ये फिर एम्प्टी ही होगा कंटेंट्स ऑफ फाइल, क्योंकि इसने इसके अंदर से टेक्स्ट निकाल के इसमें नहीं लिखा था। अब बेशक इसके टेक्स्ट मौजूद हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा।
और फिर वो खराबी होना शुरू हो जाएगी जब ठीक बाद में ये रन होके आएगा। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। मैंने उसको अलग अलग कर दिया ताकि इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक ही ना रहे। अब मैं इसको ठीक कंट्रोल सी कर देता हूँ वापस। ठीक है, अब ये टोटली डिफरेंट चीज है और ये टोटली डिफरेंट चीज है। इसका उसके साथ कोई ठीक ताल्लुक नहीं, चाहे ये पहले रन हो चाहे वो पहले रन हो। दोनों अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के साथ कोई अ, इनकी रिसोर्सेज के लिए फाइट नहीं हो रही। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने रीटेक्स्ट किया ये, इसको चेक किया, अगर वो एम्प्टी था तो हमने नॉर्मल उसको अपेंड कर दिया, और अगर वो एम्प्टी नहीं था तो हमने स्पेस के साथ उसको अपेंड कर दिया। और ये वाला सारा काम अब हमने कर दिया लाइफ साइकिल स्कोप में। और अब अगेन हमें फाइल में से कंटेंट को रीड करना है, जो कि हम ये कर रहे हैं लाइफ साइकिल स्कोप, इस स्कोप से बाहर। तो अब हम इसको उठा के वापस करते हैं इसके अंदर, और फिर जाहिर हमें इसको भी उठा के करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक और अब अगेन ये चीज मेन पे हो रही है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा विद कॉन्टेक्स्ट dispatches डॉट मेन, है। ऐसे, एंड दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे बटन के क्लिक पे क्या होता है। ये काम वैसे इसमें भी किया जा सकता है, जो लाइफ साइकिल स्कोप वाला है, क्योंकि ये भी फाइल राइटिंग हो रही है, एक्चुअली कर लेना चाहिए। लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च, बस। ठीक है, इसको खूबसूरत करना है तो यूं भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी इसने चल जाना था। एनीवेज, देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए जी जी। अभी जो हमने ऊपर किया जो इनपुट आउटपुट है उसके लिए हमने आगे कुछ नहीं लिखा, लाइक लाइफ साइकिल्स को डॉट लॉन्च डिस्पैचर, और वो हमने लिख दिया। अब नीचे जरा आए, एक ये जो नीचे हमने जहाँ पे यूज किया था को रूटीन को, जिसके अंदर हम लोग ये विद कॉन्टेक्स्ट भी लिखते हैं, ये फिर विद कॉन्टेक्स्ट वाला जो है ये कहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा जब हमने मेन के लिए जाना होगा? हाँ, मतलब आपने यहाँ पे आके एक डिफरेंट थ्रेड स्टार्ट किया ना, अब ये कोड एग्जीक्यूट जी होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फिर क्या करेगा, उसको वापस मेन थ्रेड पे कन्वर्ट करेगा, और फिर इसके अंदर ठीक है। वाला कोड रन होना शुरू हो जाएगा, जो कि मेन थ्रेड में है। इसके नीचे भी अगर कुछ कोड लिखा हुआ हो ना, ठीक है, यहाँ पे भी अगर कोई जी कोड लिखा हुआ हो, तो वो मेन थ्रेड के बाहर ही रन होगा, यानी कि मेन थ्रेड का कोड बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक है सिर्फ। ठीक है। अब ठीक है, ऊपर देखें टॉप पे उधर जो हमारे पास मेन थ्रेड पे फिर वापस नहीं हम उसको लेके आएंगे? कहाँ पे, ये पहले वाले में? यहाँ पे जब जी, क्लियर वाले का पूछ रहे हैं या इस वाले का पूछ रहे हैं? ये सबसे टॉप वाला जो सबसे पहले यूज किया, ये सॉरी ये सेकंड नंबर है, उसमें तो हमने लिखा हुआ है ना मेन, जो नीचे लिखा हुआ है ये। ओह ओके, गुड गुड। आप ये कह रहे हैं कि हम ये विद कॉन्टेक्स्ट वाला काम इसके अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जी ओके, हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें हमारा ये चीज और ये चीज एक दूसरे से, देखें मैं आपको बताता हूँ, वहां पर हमने कॉन्टेक्स्ट विद कॉन्टेक्स्ट क्यों किया, क्योंकि वंस ये काम खत्म हो उसके बाद मैंने फाइल में से कंटेंट को रीड करना है, सॉरी, रीड करके मैंने इसको इसमें वो करना है, टेक्स्ट में सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक मैंने है। रीड नहीं करना, यहाँ पे मुझे बस डायरेक्टली पता है कि इसमें मैंने हमेशा एम्प्टी ही सेट करना है। तो मैं इसको ठीक है। इवन ये भी कर सकता था कि मैं पहले एम्प्टी करूं टेक्स्ट को और बाद में राइट करूं उसमें। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि ये प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद कुछ हो। अगर हमें हमारी डिपेंडेंसी हो ना कि ये प्रोसेस इसके अंदर पूरा हो उसके बाद मैं ये काम करूं, तो फिर मुझे यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा विद कॉन्टेक्स्ट, और मैं करूंगा dispatches डॉट मेन, कि जब ये ठीक वाला है। काम पूरे हो गए उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को स्विच करो, और अब आप इसके अंदर जो भी आपने काम करना है वो करें। ठीक है। ठीक, लेकिन चूंकि इस स्पेसिफिक जगह पे जो यूज केस है वो है ही ये कि आपने टेक्स्ट को एम्प्टी करना है और फाइल को एम्प्टी करना है, और इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नीचे तो ताल्लुक है ना, क्योंकि टेक्स्ट में हमने वो चीज डिस्प्ले करवानी है जो कि फाइल में मौजूद है।
सही है। तो जब तक फाइल में चीज़ नहीं लिखी जाती उस वक्त तक हम फाइल में से रीड करके टेक्स्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो हमें फिर उस वक्त तक वेट करना है जब तक ये राइटिंग वाला प्रोसेस, ये देखें, हम उस वक्त तक वेट कर रहे हैं जब तक ये राइटिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर जब राइटिंग वाला कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रीडिंग होती है। उस रीडिंग के बाद फिर मैं लिख रहा हूँ ये। मैं आपको बल्कि एक और बात साथ साथ बता दूं, क्योंकि शायद ये मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अगर मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ हो, ठीक है, जी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेन थ्रेड में ही है जी और ये इससे बाहर है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जी ये जब कोड एग्जीक्यूट होता होता है ना, जब मैं बटन क्लिक करूंगा पहले ये चीज रन होगी, फिर ये चीज, फिर ये चीज। जब वो इधर आएगा, इधर आने के बाद वो कहेगा जी ओके ये वाला सारा काम उस साइड पे चलना शुरू हो जाओ, ठीक है। ठीक है। एक और कोर रूटीन स्टार्ट करेगा। वो कहेगा कि इस कोर रूटीन में ये वाला कोड चलना शुरू हो जाए, और खुद ये रुकेगा नहीं, ठीक। खुद ये इधर आ नेक्स्ट जाएगा नेक्स्ट। उसके बाद, और इसको रन ठीक करेगा है। और फिर इसको रन करेगा, ठीक है। ठीक है। तो इन तो केस अब देखें, ये एक सिर्फ एक एक सेकंड, क्वेश्चन है अब यहाँ। इसने सिर्फ एक जी सेकंड, अब इसने वेट नहीं किया, उस प्रोसेस के एंड होने का वेट नहीं किया। अगर मैं इसको बाय जी, रखूंगा ना, तो ये उस प्रोसेस के एंड होने का वेट नहीं कर रहा। तो ये ठीक है। खुद ही से जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, उसके अंदर कुछ सेट कर देगा, जो कि फिलहाल तो मतलब एरर है, लेकिन हम कुछ भी यहाँ पे लिख दें तो ये उस फाइल के प्रोसेस, फाइल राइटिंग के प्रोसेस के एंड होने का वेट नहीं करेगा। ये उसको खुद ही कह देगा, मतलब उसको कह देगा कि को रूटीन को कह देगा कि आपने ये वाला काम स्टार्ट करना है, और ये खुद आगे चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब आगे चल पड़ेगा तो वो फिर ये काम करेगा और फिर ये काम करेगा, और इस वक्त तक तो हमें नहीं पता कि फाइल में क्या लिखा हुआ। तो इस वजह से ये काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते।